6 एपिसोड से कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, आत्मा शाश्वत है, शरीर बदलता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन कृष्ण एक और काम भी कर रहे थे, चुपचाप। वो एक मार्ग का खाका खींच रहे थे, बिना उस मार्ग का नाम लिए। आज वो बात बदलती है। आज कृष्ण उस मार्ग को नाम देते हैं। आज वो श्लोक कहते हैं जिसे गीता का सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला श्लोक माना जाता है। महात्मा गांधी के लिए भी गीता संदेह और निराशा के समय गहरा सहारा थी। वो लिखते हैं कि जब शंका घेरती है और कहीं प्रकाश नहीं दिखता, तब वो गीता का श्लोक खोज लेते हैं। अगर आप पूरी जिंदगी गीता का सिर्फ एक श्लोक याद रखेंगे, तो बहुत संभव है कि वही श्लोक हो जो कृष्ण आज देने वाले हैं। ये सीरीज एकनाथ ईश्वरन और श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित है। मशहूर श्लोक से पहले कृष्ण एक बहुत सुंदर तस्वीर खींचते हैं। सोचिए, एक छोटा सा कुआं, लोग दूर दूर से चलकर उसका पानी लेने आते हैं। उसकी हर बूंद कीमती है। लेकिन फिर मॉनसून आ जाता है और पूरा इलाका पानी से भर जाता है। नदियां, तालाब, कुंड, हर तरफ पानी ही पानी। तब उस छोटे कुएं की क्या जरूरत रह जाती है? ईश्वरन केरल में बड़े हुए थे। वो बताते हैं कि गांव में मॉनसून के दिनों में किसी को कुएं की याद भी नहीं रहती थी। चारों ओर इतना पानी होता था कि जैसे पूरी दुनिया ही जल से भर गई हो। कृष्ण कह रहे हैं, सारे शास्त्र, सारी पूजा पाठ की विधियां उस छोटे कुएं की तरह हैं। सूखे समय में वे मूल्यवान हैं, जरूरी भी हैं। लेकिन जब भीतर प्रेम का मॉनसून उतर आता है, जब सत्य भीतर से बहने लगता है, तब कुएं तक चलकर जाने की जरूरत नहीं रह जाती। पूरी दुनिया पानी हो जाती है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि शास्त्रों को फेंक दो। वो कह रहे हैं, शास्त्र कहीं इशारा कर रहे हैं। इशारा करने वाली उंगली पर ही मत अटक जाओ। वहां जाओ जहां वो उंगली इशारा कर रही है। और वो इशारा कहां कर रहा है? अगला श्लोक। और अब वो पंक्ति, पूरी भगवत गीता का सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला श्लोक। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि ये किसी भी धार्मिक शास्त्र की सबसे अधिक उद्धृत पंक्तियों में से एक है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हें अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। एक पल रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। याद कीजिए, आखिरी बार आपको कब किसी चीज की सचमुच जरूरत थी? नौकरी की एप्लीकेशन, परीक्षा का रिजल्ट, कोई मैसेज जिसका जवाब आने का इंतजार था, कोई मेडिकल टेस्ट। उस इंतजार में आपका शरीर कैसा था? आपका फोन कहाँ था? क्या हाथ हर 2 मिनट में उसे चेक कर रहा था? क्या नींद पर असर पड़ा था? क्या आपका मूड किसी बाहरी चीज से तय हो रहा था? अगर हां, तो आप पहले से ही उस दर्द को जानते हैं जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। उस फल से चिपके रहने का दर्द जो अभी आया भी नहीं और शायद वैसे आए भी नहीं जैसा आप चाहते हो। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हर नतीजा हमारी मुट्ठी में हो। हम ये भी चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें, ये भी हमारे हिसाब से चले। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप जितना बाहर की चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही अपने भीतर के मन पर पकड़ खोते जाओगे। क्योंकि बाहर की दुनिया पूरी तरह आपके हाथ में कभी थी ही नहीं। और जब शांति को बाहरी हालातों पर टिकाया जाता है, तो मन उन्हीं हालातों का बंधक बन जाता है। हम इस प्राचीन ज्ञान से बहुत दूर चले आए हैं। हम भूल रहे हैं कि हमारी असली ताकत बाहर की चीजों को मोड़ने में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। कृष्ण कह रहे हैं, ये दर्द जरूरी नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मेहनत मत करो, अपनी नौकरी की परवाह मत करो। ये कर्म योग नहीं है। ये बस आलस्य है जिसने आध्यात्म के कपड़े पहन लिए हैं। प्रभुपाद बहुत साफ कहते हैं, अकर्म यानी अपना कर्तव्य न करना योग नहीं है, वो पलायन है। ईश्वरन भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। आध्यात्म के रास्ते में एक खतरा यह है कि इंसान पीछे हट जाए, अकेलेपन में छिप जाए और दुनिया की समस्याओं से मुंह मोड़ ले। गीता कर्म का आह्वान है, अकर्म का नहीं। तो कृष्ण असल में कह क्या रहे हैं? 4 बातें याद रखने लायक।
1. अपना काम पूरे मन से करो, अपने आप को उसमें झोंक दो। 2. लेकिन उस काम से क्या मिलेगा, उससे चिपको मत। तनख्वाह, इज्जत, कामयाबी आ सकती है, नहीं भी आ सकती। दोनों ही हालत में काम करते रहो। 3. ये मत समझो कि नतीजा सिर्फ तुम्हारी वजह से आया। परिणाम को तय करने वाली बहुत सी चीजें होती हैं, तुम्हारी कोशिश, समय, दूसरे लोग, परिस्थितियां और वे कारक भी जो तुम्हें दिखते तक नहीं। ये सोचना कि सफलता केवल मैं लाया अहंकार है, और ये सोचना कि असफलता भी केवल मेरी ही थी, ये भी अहंकार है। 4. और आखिरी बात, इस श्लोक को बहाना मत बनाओ काम छोड़ने का। 4 निर्देश, एक श्लोक, 5000 साल पुराना और आज भी उतना ही सच्चा। और एक बात साफ कर दूं, क्योंकि ये श्लोक अक्सर गलत समझा जाता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि पैसा मत कमाओ, ये नहीं कह रहे कि बिजनेस मत चलाओ, अपनी प्रैक्टिस मत बढ़ाओ या परिवार की देखभाल मत करो। पैसा जरूरी है, आपका काम उन लोगों का सहारा है जिन्हें आप प्यार करते हो। और खुद कृष्ण तो अर्जुन से कह ही रहे हैं, लड़ो और अपना राज्य वापस लो। लेकिन कृष्ण एक और गहरी बात पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, ये काम आखिर है किसके लिए? एक डॉक्टर जो अपने मरीज का पूरा इलाज करता है, उचित फी लेता है और फिर घर चला जाता है, वो कर्मयोग कर रहा है। उसका काम है उपचार करना। पैसा उसका स्वाभाविक फल है, वो उसे लेता है लेकिन उससे चिपकता नहीं। लेकिन वही डॉक्टर अगर हर मरीज को देखकर बस ये हिसाब लगाने लगे कि और कितना निकाला जा सकता है, कौन सा एक्स्ट्रा टेस्ट लिख दूं, इस एक कंसल्टेशन से अगला घर कैसे बनेगा, तो वहां डॉक्टर अपना काम खो चुका है। काम अब सेवा नहीं रहा, वो फल की दौड़ बन गया है। यही बात हर पेशे पर लागू होती है, चाहे वो लॉयर हो, बिजनेसमैन हो या कोई और कृष्ण कहेंगे, वो इंसान चाहे बाहर से कितना भी अमीर दिखे, भीतर से दुखी है। और यही शब्द हम अगले ही श्लोक में और साफ देखेंगे। ये श्लोक कमाने के खिलाफ नहीं है, ये उस पल के खिलाफ है जब कमाई खुद काम को खाने लगती है। काम तुम्हारा है, फल तुम्हारा नहीं। और एक बात जो बहुत लोग यहां चूक जाते हैं, जब आप फल को छोड़ देते हैं तो काम और अच्छा हो जाता है। बुरा नहीं, बेहतर। क्योंकि अब हाथ नहीं कांप रहे, मन कल में नहीं भाग रहा, आप सेफ खेल नहीं रहे, आप पूरे के पूरे इसी क्षण इसी काम में मौजूद हो। महान काम अक्सर ऐसे ही होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको फल की उतनी जरूरत ही नहीं रह जाती। यही आजादी है। और अब अगले ही श्लोक में कृष्ण वो करते हैं जो उन्होंने पिछले 7 एपिसोड्स में नहीं किया। वो अपनी शिक्षा को एक नाम देते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर अपना काम करो। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा, सफलता और असफलता में एक समान होकर। समत्वम योग उच्यते, यही अंतिम पंक्ति है, यही बात का हृदय है। समत्वम, समता, संतुलन, भीतरी स्थिरता। योग उच्यते, इसे ही योग कहा जाता है। गीता में यह पहली बार है जब कृष्ण योग को एक सीधे शब्द में परिभाषित करते हैं। वो शब्द है समत्वम, मन की समता। योग सिर्फ चटाई पर किया जाने वाला आसन नहीं है। योग केवल संगीत नहीं है। योग कोई खास भोजन या खास कपड़े भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, योग समत्व है। वो मन जो ऊपर नीचे के झूलों में बेतहाशा नहीं डोलता, जिसे प्रशंसा फुला नहीं सकती और आलोचना गिरा नहीं सकती, जो जीत और हार दोनों को एक ही स्थिर हाथों में थाम सके। यही योग है और यही कृष्ण इतने समय से सिखा रहे थे। अब कृष्ण के शब्दों का क्रम देखिए। वो ये नहीं कहते पहले कर्म करो फिर सम हो जाओ। वो कहते हैं पहले सम हो जाओ फिर कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि, पहले योग में टिको फिर कर्म करो। क्योंकि अगर आप बिना समत्व के काम करोगे तो हर परिणाम आपको झकझोर देगा, हर ईमेल आपकी शांति छीन लेगा,
आप तूफान में उड़ते पत्ते जैसे हो जाओगे। लेकिन अगर आप समत्व से कर्म करते हो, एक ऐसे केंद्र से जो पहले से स्थिर है, तो परिणाम आपको हिला नहीं सकता। तब काम एक आनंद बन जाता है और फल का मोह ढीला पड़ने लगता है। आप भीतर से आजाद होने लगते हो। यही कृष्ण का कर्म योग है। सिर्फ निष्काम कर्म नहीं, बल्कि भीतर से टिके हुए निष्काम कर्म। पहले योग, फिर कर्म। आप शायद सोच रहे होंगे, कृष्ण बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसे असली जिंदगी में जिया कैसे जाए? दफ्तर में, डेडलाइंस के बीच, बिल्स के बीच। मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। वो अपनी जेब में एक भगवत गीता रखता था पूरी जिंदगी। उसे अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी कहता था। वो कहता था, जब भी मुझ पर शंका छा जाती है, जब भी निराशा सामने खड़ी हो जाती है, मैं ये किताब खोलता हूं और कहीं ना कहीं मुझे समय पर जवाब मिल जाता है। वो आदमी थे मोहनदास करमचंद गांधी, और उन्होंने सिर्फ इस श्लोक को पढ़ा नहीं, 2.47 उन्होंने उसे जीने की कोशिश की, हर दिन। ईश्वरन एक कहानी सुनाते हैं जो मुझे बहुत प्रिय है। एक बार एक ब्रिटिश अदालत में एक जज ने गांधी से पूछा, आपका काम क्या है? ज्यादातर लोग कहते वकील या समाज सेवक या नेता। गांधी ने एक ही शब्द कहा, रेजिस्टर। बस एक शब्द, पूरा इंसान। जरा सोचिए, इस शब्द का मतलब क्या है? रेजिस्टर वो है जो जब जिंदगी उसके सामने कोई गलत हालत रखती है तो चुप नहीं रहता। वो बस एडजस्ट नहीं करता, वो पीछे धकेलता है। लेकिन यही कर्मयोग की बात है। वो गुस्से से पीछे नहीं धकेलता, अहंकार से नहीं, जीतने की हवस से नहीं। वो इसलिए पीछे धकेलता है क्योंकि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो गलत के सामने चुप रह ही नहीं सकता। काम ही उसका पुरस्कार है। चाहे सफलता मिले या ना मिले, वो अगले दिन फिर वही करेगा। यही समत्व है कर्म में, यही कर्मयोग है। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटे। देश लगभग 200 साल से गुलाम था। बहुत कम लोग मानते थे कि हिंदुस्तानी कभी आजाद हो सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत अपार थी। हिंदुस्तान के पास अपनी कोई संगठित सैन्य शक्ति नहीं थी जो उससे टक्कर ले सके। और एक पतले से आदमी ने धोती पहनकर जेब में गीता रखकर कहा, हम आजाद होंगे एक गोली चलाए बिना। लोग हंसते थे, उन्हें बदनाम किया गया। अखबारों में उनके खिलाफ घटिया कहानियां छपवाई गईं। उन्हें नादान कहा गया, पागल कहा गया, खतरनाक कहा गया। कभी कभी उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। ईश्वरन कहते हैं, इन सब के बावजूद गांधी ने अपने उद्देश्य पर भरोसा एक बार भी नहीं खोया, एक बार भी नहीं। एक आदमी कैसे स्थिर रह सकता है जब पूरी दुनिया उसके ऊपर चीख रही हो? जवाब है कर्मयोग। गांधी को एक गहरी बात समझ में आ गई थी, काम मेरा है, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी मेरे हाथ में नहीं है। मैं मार्च कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं अनशन कर सकता हूं, मैं कष्ट सह सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान मेरी जिंदगी में आजाद होगा या मेरे बाद, ये मेरे हाथ में नहीं। इसलिए उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, रोज उसी शक्ति से, चाहे खबर अच्छी हो या बुरी, चाहे लोग साथ हों या खिलाफ। कृष्ण ने कहा था, योगस्तः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। गांधी स्थित थे, इसलिए जब वो काम करते थे, उस काम में ऐसी ताकत होती थी जिसे ब्रिटिश साम्राज्य भी तोड़ नहीं सका। इसलिए नहीं कि उनकी कोई बड़ी फौज थी, बल्कि इसलिए कि उनका भीतर अडिग था। और फिर 30 साल से भी कम समय में एक ऐसा देश जो 200 साल से गुलाम था, आजाद हो गया, एक गोली चलाए बिना। गांधी ने उसके बाद का सब कुछ नहीं देखा।
आजादी के कुछ ही महीनों बाद उनकी हत्या हो गई। लेकिन कर्मयोग की बात यही है, उन्हें सब कुछ अपनी आंखों से देखना जरूरी नहीं था। काम हो चुका था, फल देश के हिस्से में जाना था। उन्होंने तो बस कर्म मांगा था। यही है 2.47, जब कोई इंसान उसे सचमुच जीता है। और एक बात ईश्वरन और जोड़ते हैं, गांधी ऐसे पैदा नहीं हुए थे। वो एक शर्मीले लड़के थे जो अपना पहला केस हार गए थे। उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया। उन्होंने गलतियां की और सार्वजनिक रूप से उन गलतियों के लिए माफी भी मांगी। वो कर्मयोगी वैसे ही बने जैसे हर कर्मयोगी बनता है, एक पल में नहीं, बल्कि एक एक छोटे सही कर्म से। एक छोटा सा सही काम बिना किसी उम्मीद के, फिर एक और, फिर एक और। अगर वो एक शर्मीले असफल नौजवान से शुरू कर सकते थे तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। कृष्ण एक और श्लोक के साथ अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, जो इंसान फल के लिए बेचैन रहता है वो भीतर से दरिद्र और दुखी होता है, लेकिन जो बुद्धि योग से काम करता है, साफ, स्थिर और संतुलित मन से, वो वैसा दुख नहीं भोगता। दुखी, कृष्ण यही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को शांति नहीं मिलती, रात को नींद नहीं आती, और जब उन्हें डर लगने लगता है कि चाही हुई चीज नहीं मिलेगी तो वे गलत रास्तों की ओर भी मुड़ सकते हैं। आपने ऐसा इंसान देखा है? शायद कभी कभी वो इंसान हम खुद ही होते हैं। तो कल सुबह आप क्या करोगे? आपको गांधी नहीं बनना, नौकरी छोड़कर आश्रम नहीं जाना। गीता आपसे ये नहीं मांग रही। गीता बस ये मांग रही है, कल जब आप काम करने बैठो तो काम करो। काम की चिंता नहीं, काम। जब ईमेल भेजो, जितना अच्छा भेज सकते हो भेजो। फिर लैपटॉप बंद करो, माँ के पास जाओ। रिप्लाई बार बार चेक मत करते रहो। जवाब आएगा या नहीं आएगा वो अब तुम्हारा काम नहीं है। जब परिवार के लिए खाना बनाओ, पूरे मन से बनाओ। ये हिसाब मत रखो कि किसने थैंक्स कहा। खाना बनाना तुम्हारा काम है, थैंक्स मिलना जरूरी नहीं। जब नौकरी करो, ऐसे करो जैसे इस समय दुनिया में बस यही काम है। और जब मीटिंग खत्म हो जाए तो उसे सचमुच खत्म होने दो। उसे अपने सीने में उठाकर घर मत ले जाओ। यही कर्मयोग है, पहाड़ की गुफा में नहीं, आपके ड्राइंग रूम में। और अब कृष्ण का आज का आखिरी तोहफा। आप इसमें फिसलोगे बहुत बार। कल सुबह आप सही भाव से शुरू करोगे और 11 बजे तक फोन आपको खींच लेगा। आप किसी नतीजे के लिए बेचैन हो जाओगे, किसी छोटी सी जीत पर फूल जाओगे, किसी छोटी सी हार पर टूट जाओगे। ठीक है, ये भी ठीक है। एपिसोड 6 याद रखिए, इस मार्ग पर कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हर बार जब आप फिसलते हो और फिर धीरे से वापस काम में लौट आते हो, आपने योग किया। वो अभ्यास कहीं गया नहीं, वो हमेशा के लिए जुड़ गया। आप और मैं कल सुबह से शुरू कर सकते हैं। ये सीरीज बनाई है गौरव बंसल और उनके 10 साल के भतीजे समर्थ ने, जो कृष्ण से बहुत प्यार करता है। हमारे लिए गीता सिर्फ किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आज की बात दिल तक पहुंची हो तो अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तब तक याद रखिए, काम आपका है, फल आपका नहीं। योग में टिकिए, फिर कर्म कीजिए, और जब फिसले वापस लौट आइए। यही कर्म योग है, यही कृष्ण का आज का उपहार है।